तो आज हम देखने वाले हैं संवैधानिक विकास और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में आप बांट सकते हैं। एक है आपका 1773 से लेकर के 1858 तक का, डेट मीन्स की कंपनी के रूल जब तक लागू रहा, और दूसरा है आपका क्राउन के अंतर्गत अधिनियम, जैसे कि 1858 से 1947 तक का, यानी कि सीधे राजा का जब तक कब्जा रहा भारत पर। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को या फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही किया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में की गई। जो जिसे न्यायाधीश बनाया गया उसका नाम था एलिजा इम्पे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। यह 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पाबंदी लगा दी गई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और आपका व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियुक्ति किया गया, यह भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया। यह संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा। 1786 अधिनियम के समय यहाँ पे कॉर्नवालिस रहा करता था और कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए पहली बार बढ़ा दिया गया। ये आपका 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई, मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। ये 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। एकाधिकार यहाँ होना चाहिए, वह 1813 के एक्ट के द्वारा ही किया गया। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आने का जो अनुमति दिया गया वह 1813 के एक्ट के द्वारा ही दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया, यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। प्रथम इसका जो अध्यक्ष था वह लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। भारत में दास प्रथा को जो है वह 1843 ईस्वी में एलन बरो ने समाप्त कर दिया और यह 1833 के तहत किया गया। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर, क्या है, योग्यता के आधार पर नियुक्ति का जो प्रावधान है वह चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही किया गया था। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया। अगर बोलेगा कि योग्यता के आधार पे तो आपको बोलना है 1833, और यही अगर बोलेगा कि आपका एग्जाम के आधार पे, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे, तो 1853 के तहत किया गया। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता अगर बोलेगा तो ये 1853 के तहत ही किया गया। और खुली प्रतियोगिता शुरू करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई और ये 1853 में किया गया था, याद रखिएगा। तो ये बनाया कब गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बनाया गया था। उनकी संख्या 1853 में 24 से घटा करके 18 कर दी जाएगी और फिर आप देखोगे 58 में इनको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर कि भारतीय विधान परिषद की स्थापना 1853 में की गई। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ये भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय बनाया गया। यह थे भारत शासन अधिनियम 58 के तहत ही। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा करके भारत का राज्य सचिव का पद लाया गया और ये लाया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। विक्टोरिया को सामग्री घोषित किया गया, ये 1858 के द्वारा ही। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई, ये काउंसिल एक्ट जो है 1861 के द्वारा ही दी गई। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा किया गया। भारत विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया। पार्लियामेंट सुधार के नाम से जो है हम भारत परिषद अधिनियम 1909 को जानते हैं और यह पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली लाना था और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल जो है वह भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही लाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में हम लोग लॉर्ड मिंटो द्वितीय को जानते हैं, जो कि उस टाइम वायसराय था यहाँ का।
1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव जो थे वो लॉर्ड मार्ले थे और मिंटो जो यहाँ पे वायसराय रहा करता था। उसी तरह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में मॉन्टेग्यू वहाँ का सचिव था और चेम्सफोर्ड जो यहाँ का वायसराय था। इन्हीं ने दोनों मिलकर के 1919 का शासन अधिनियम को बनाया था, इसलिए हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। कहता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ये 1919 का भारत शासन अधिनियम ही है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, ये 1919 के द्वारा ही की गई। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो है वो लियोनस कार्टियस को कहते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जो है वह 1919 अधिनियम द्वारा लाया गया और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन है वह 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे किया गया। ली आयोग का जो गठन है वो 1923-24 में किया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा दिया गया। अखिल भारतीय संघ डेट मीन्स की भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन हटा करके केंद्र में द्वैध शासन जो है वो 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा ही लाया गया। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किसके द्वारा थी ये? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग करके 2 नए प्रांत भी बना दिए गए, यानी कि 3 काम हुए। एक है कि बर्मा को अलग किया गया, फिर सिंध और उड़ीसा का भी निर्माण किया गया। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही। बर्मा को अलग कर दिया गया 1937 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतीय स्वायत्ता प्रमुखता विशेषता थी किसकी भाई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 की। प्रांतीय स्वायत्ता जो है वो 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ और अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 देश बना दिए गए। ये भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। वायसराय का पद हटा दिया गया और उसके जगह पे गवर्नर जनरल को बनाया गया और ये किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य जो है वह 15 अगस्त 1947 को किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को साल 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाई। क्या कहलाई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से हम इसे जानते हैं और 3-4 और वो नाम है। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में जो सरकार थी वो लेबर पार्टी की थी और भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के जो शासन है वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही चलाया गया जब तक कि यहाँ पे संविधान लागू नहीं हुआ। अब कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो कहता है कि भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर संविधान का मतलब नियुक्ति का प्रावधान किससे किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। फिर है कि पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो ये है आपका चार्टर एक्ट 1853। अगर बोलेगा कि आपको योग्यता के आधार पे तो आपका चार्टर एक्ट 33 है। अगर यही बोलेगा कि आपका ये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे तो आपका चार्टर एक्ट 53 हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये 1773 में लाया गया। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी और भारत का विभाजन किस योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना के तहत। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई और किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो है वह 1926 में किया गया। 1 लाख जो शिक्षा पे खर्च करना था वो चार्टर एक्ट 1813 का देन है। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, तो ये भी चार्टर एक्ट 1813 ही है। पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी का राज हुआ करता था। इस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और विलियम बेंटिक जो थे वो लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल थे और पहले भारत के गवर्नर जनरल भी वही थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया? तो यह 18 जुलाई 1947 को लाया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कहता है कि भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा।
भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन बरो ने कर दिया। भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपको जाता है डलहौजी को। किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से 18 कर दी गई? तो चार्टर एक्ट 1853 के आधार पे। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को लाया गया? ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत लाया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग थे, और यही थे आपके पहले भारतीय वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग ही था। वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ली आयोग का गठन जो है वो 1923-24 में किया गया। कब किया गया? 1923-24 में किया गया। और भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जानते हैं। और किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। अब आगे देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के बारे में देखते हैं। कहता है कि संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था, जो कि 1946 में आया था। कहता है कि कैबिनेट मिशन जो है, यहाँ पे आप देखोगे कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था, और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अगर 3 सदस्य इसमें हुआ करते थे तो कौन कौन? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, और एवी अलेक्जेंडर हुआ करते थे। इसका आने का मुख्य उद्देश्य यहाँ क्या था? तो संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। संविधान कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? 389 थी। 292 आपका ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी प्रांतों से, और 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों से थी। अब ये कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? तो ये अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, उर्ग और दिल्ली हुआ करता था। यहाँ जो शब्द ये मैंने छोड़ा था वो ये था कि संविधान शब्द का पहला प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हेनरी मैन ने किया था। और संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका, 1787 में। संविधान सभा के गठन का विचार जो है वो सबसे पहले किसने? तो एम एन रॉय ने 1934 में रखा था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कहता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये 15 थी। संविधान सभा में सीटें आवंटित जो की गई थी ना, वो प्रति 10 लाख पर एक सीट बांटी गई थी, प्रतिनिधि दिया गया था 10 लाख पे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव है वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था, यानी कि पब्लिक का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं था। संविधान सभा में एससी और एसटी की अगर बात कर ली जाए तो 26 गो एससी सीट था और 33 गो आपको एसटी सीट हुआ करता था। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट मिला और यही आकर मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था। संविधान सभा में किस रियासत ने? तो हैदराबाद रियासत में भाग नहीं लिया था, अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा था। देश जब आज़ाद हो गया, यानी कि भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया, तो आपका 299 सीट ही बचा। यहाँ पे 299 सीट ही बचा। स्वतंत्र पश्चात जो है, आज़ादी के बाद जो है, भारत में टोटल 562 देसी रियासतें हुआ करती थी, जिनको जोड़ने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया और वीपी मेनन जी ने किया। संविधान सभा का जो गठन की बात करते हैं, जुलाई 1946 में किया गया, और अंतरिम सरकार का जो गठन है 2 सितंबर 1946 को किया गया, नेहरू जी की अध्यक्षता में किया गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। जिन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 8 दिसंबर 2024 है, यानी कि कल ही आपका संविधान सभा की पहली बैठक होगी, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था इसमें, क्योंकि वो चले गए थे। कहता है कि उनको अलग चाहिए था एक्चुअली। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने दी थी, और ये फ्रेंच मॉडल पे आधारित थी। हमारा ये जो है संविधान क्यों दिया गया था? क्योंकि ये सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे ये। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव जी थे। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ संविधान सभा का बात कर रहा है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव। यही आपका प्रारूप समिति का अगर बोल देगा तो ये अंबेडकर हो जाएंगे। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो VN राव ने ही तैयार किया। पूरा नाम इनका बेनेगल नरसिंह राव है। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। कहता है कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में इनको चुन लिया गया था। आगे देखते हैं। कहता है कि संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले जो लाया गया प्रस्ताव था वह था आपका उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसको नेहरू जी ने लाया था। 13 दिसंबर 1946 को लाया था और उद्देशिका के रूप में पारित किया था। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में प्रस्तावित किया था 22 जनवरी 1947 को किया।
उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का जो प्रावधान है वह 1919 के अधिनियम में लाया गया था। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रस्तावना कहिए, उद्देशिका कहिए, इसको अमेरिका से लिया गया, लेकिन इसको जो भाषा है ना वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना को संशोधन देखते हैं तो इसमें एक बार संशोधन किया गया है और वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया है। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इसको बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और उस टाइम यहाँ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। प्रस्तावना के संविधान को, इसी मतलब संविधान का ही अंग या भाग जो है वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में ऐसा हुआ था 1973 में कि सुप्रीम कोर्ट बोला था कि नहीं, जो प्रस्तावना है ना वो आपका संविधान का ही हिस्सा है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहिएगा तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी या आत्मा किसने कहा है तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है तो ये अनुच्छेद 32 को कहा है। डेट मीन्स की संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। कहता है कि अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा है तो KM मुंशी जी ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा जो है वह 26 जुलाई 1947 को गठित की गई थी। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए टोटल 13 समितियां बनाई गई थी, 13 ग्रुप से बनाए गए थे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 7 थी। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे 114 दिन तक और संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, इसलिए फिर से उन्होंने पुणे से चुनाव लड़ा था। संविधान के पश्चात स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो कानून मंत्री बने थे वो अम्बेडकर जी ही थे और अंतरिम सरकार में अगर कानून मंत्री बोलेगा तो जोगेंद्र नाथ मंडल जी हुआ करते थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो हैं वो R.K. षणमुखम शेट्टी जो हैं, यहाँ चट्टी कर दिया है, याद रखिएगा, नोट चाट के गिनते थे इसलिए इन्हीं को बनाया गया था। झंडा समिति कह लीजिए, संचालन समिति कह लीजिए, नियम समिति कह लीजिए, इसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे और इसमें कुल 15 मेंबर हुआ करते थे। भारतीय संविधान समिति सलाहकार समिति पटेल जी हैं। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति ये भी पटेल जी हैं। और आगे देखता है कि भारतीय मौलिक अधिकार उप समिति, एक है आपका समिति और एक है आपका उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। झंडा दिवस इसीलिए हम लोग 22 जुलाई को ही मनाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल 2 साल 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा। संविधान सभा के कुल जो है 11 अधिवेशन हुए थे और कुल 165 दिन तक हुआ था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत या अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान दिवस या विधि दिवस जो है इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को ही मनाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और यही 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रगान जो है जन गण मन एक्सेप्ट कर लिया गया था अंतिम बैठक में ही। फिर वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगीत है इसे 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया, यानी कि जिस दिन हम लोग गणतंत्र हुए, जिस दिन हमारा संविधान एक्सेप्ट किया गया। संपूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी को ही लागू हुआ 1950 में और उसी दिन हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी एक्सेप्ट हुआ था। मूल संविधान जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। इसके सुलेखक का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान की मूल प्रति को चित्रों से जो है नंदलाल बोस जी ने सजाया है। संविधान का नामकरण भारत के संविधान जो है वो अनुच्छेद 393 में दिया गया है। भारतीय संविधान का जनक जो है B.R. अम्बेडकर को कहते हैं। B.R. अम्बेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो एकात्मक एवं संघात्मक है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों का समान महत्व है। भारत एक गणतंत्र देश है। डेट मीन्स कि भारत में राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, न कि आपका राजा का बेटा राजा बनता है। भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान जो है वह KC वीयर ने कहा है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं।
कहता है कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पे किया गया, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे किया गया। कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को आया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से संविधान से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। वहीं इसकी भाषा की अगर बात की जाए तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से। झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि अंशतः इसी दिन एक्सेप्ट किए थे हम लोग। मूल संविधान जो है अंग्रेजी में लिखी गई है। तो संविधान सभा का प्रारूप जो है वो वीएन राव जी ने किया था। किसने, वीएन राव जी ने। संविधान सभा का बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वो पैथिक लॉरेंस जी थे। भारतीय संविधान मतलब संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या वो 15 हुआ करती थी। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी भाई, कैबिनेट में 389 निश्चित की गई थी। देखिए यहाँ पे 389। कहता है कि पाकिस्तान के लिए पृथक निर्वाचन सभा कब लाया गया, तो 26 जुलाई 1947 को लाया गया, हमको मतलब नहीं है। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, तो ये 73 सीटें मिली थी। संविधान सभा चुनाव में कौन सी रियासत को प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत इसको पटेल जी ने अपने राज्य में देश में मिला लिया था। संविधान सभा का जो गठन है वो जुलाई 1946 को किया गया। कब किया गया, जुलाई 1946 को किया गया संविधान सभा का गठन। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और संविधान सभा की पहली बैठक में जो है 207 लोगों ने हिस्सेदारी दी थी, बाकी क्योंकि मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया, क्योंकि ये वयोवृद्ध व्यक्ति थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वो वीएन राव जी को चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पहली बार जो है पूर्वी बंगाल से सिलेक्टेड थे। और संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने मेंबर चुने गए थे, तो आपको जान के हैरानी होगी, ये जो मेंबर था 208 था। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बतलाया है। संपूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल 13 समितियों की गठित किया गया था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर जी हुआ करते थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य हुआ करते थे। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में किया गया था। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई, तो 114 दिनों तक बहस हुई। सिर्फ प्रारूप पे बहस हुई है। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया। राष्ट्रगान को याद रखिएगा, जनगण मन को। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, याद रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।